नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जेएसएससी ने एक नई नोटिस जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि सीबीटी माध्यम से आयोजित की जानी थी, अब वो ओएमआर सीट के माध्यम से होगी। इस संबंध में कल जेएसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। आइए नज़र डालते हैं उस नोटिस पे। ये देखिए, ये 18/4/2022 कल के डेट में ही ये नोटिस जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि डिप्लोमा स्तरीय विभिन्न पदों के भर्ती हेतु झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए विज्ञापन संख्या 6/2021 एवं विज्ञापन संख्या 2/2022 बैकलॉग रिक्ति प्रकाशित है। उपर्युक्त अंकित विज्ञापनों से संबद्ध विवरणिकाओं में परीक्षा का स्वरूप कंप्यूटर आधारित प्रावधानित है। उक्त के क्रम में आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत सूचित किया जाता है कि विषयांकित परीक्षाएं अब ओएमआर आधारित आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है और इसी संबंध में आज के अखबार में भी ये खबर छपी है, जिस पर नज़र डालिए। कंप्यूटर से नहीं, ओएमआर सीट पर होगी डिप्लोमा प्रतियोगिता परीक्षा। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। ये पहले सीबीटी मोड में आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन अब ये ओएमआर सीट के माध्यम से होगी। और साथ ही साथ आज से ही 727 पदों के लिए जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकली थी, उसका फॉर्म भी भरा जाना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जेएसएससी अपने फुल गियर में है परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए। जो भी चीज़ें हैं तुरंत वो अपडेट कर रहा है, तो आप अपनी तैयारियों को धार देते रहें। उम्मीद है कि ये परीक्षाएँ जल्द ही आयोजित की जाएंगी। और खैर, ये जो अचानक से परीक्षा का जो माध्यम है, जो कराने का जो आपका तरीका है, इसको चेंज करने के पीछे का ये रीज़न लगता है कि अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब आपका सीबीटी माध्यम से कराने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर फिर आप सीबीटी माध्यम से कराएंगे तो आपको ज़्यादा चरणों में परीक्षा करानी पड़ेगी। फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर स्टार्ट हो जाएगा। और भी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से, या फिर एसएससी को देख लीजिए, जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन वाले एग्ज़ाम में विवाद की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हो सकता है कि आयोग ये तरीका अपना रहा हो कि एक ही दिन में परीक्षा ले ली जाए, जिसमें सारा लोगों का जो पेपर हो वो एक ही सामान्य हो। तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरा स्विफ्ट ईजी था तो मेरा टफ़ था, तो किसी का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गया तो किसी का बढ़ गया। एक ही दिन में परीक्षा करा देने से इन सारी विवादों से छुटकारा मिल जाता है। कोई नॉर्मलाइजेशन से संबंधित विवाद उत्पन्न नहीं होता है। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि एप्लीकेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि ऐसे सेंटर्स चूँकि सीमित होते हैं, झारखंड में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ तो नहीं है कि आपको हर छोटे बड़े शहर में आपको कंप्यूटर लैब्स मिल जाएँ जहाँ पे आप परीक्षा कंडक्ट करा पाएँ। तो कुछ सीमित ही हैं, जैसे रांची, धनबाद, जमशेदपुर, इन्हीं सारे जैसे बड़े शहरों में ही सीबीटी लेवल का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो इस नोटिस के हिसाब से लगता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि सीबीटी माध्यम से एक ही दिन में परीक्षा को संपन्न कराना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जैसे कि जेपीएससी के लिए बनाए गए थे, और ओएमआर सीट के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। खैर, अब इसमें डिपेंड करता है जेएसएससी के ऊपर और सरकार के ऊपर कि ये परीक्षा कितनी कदाचार मुक्त होगी, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा कराने में झारखंड सरकार हमेशा से विफल रही है। हमेशा से जितने भी ऑफलाइन परीक्षाएं हुई हैं उस पर विवाद लगता रहा है, उस पर आरोप लगता रहा है। देखिए, अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, हमें इस सबसे कोई लेना देना है नहीं। और यहाँ पे चूँकि कैलेंडर के हिसाब से भी हमें पता है कि जून के दूसरे सप्ताह में ये जो इसकी परीक्षा की तिथि थी वो संभावित थी। तो खैर, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है इन नियोजन नीति के ऊपर, तब तक अभी तो वेट एंड वॉच की ही स्थिति है। लेकिन इन्हीं डेट्स को मान करके आप तैयारी करते रहिए। और जो दूसरी एक समस्या थी स्टूडेंट्स की कि अगर परीक्षा सीबीटी माध्यम से कराया जाएगा तो मॉक्स का जो है, बहुत हमारे पास मॉक्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, और लोगों को मिल नहीं पा रहे थे कि आखिर वो उस पैटर्न में, उस फॉर्मेट में जो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है वैसा कोई मॉक टेस्ट मिल पाए। तो खैर, उस समस्या से अब लोगों को निजात मिल गया। अब आप मार्केट से कोई भी पेपर वाला मॉक पेपर ले करके उसको, उसके सेट्स आप लगा सकते हैं। अब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा तो फिर हम कैसे करेंगे।
इसीलिए अब एक समस्या आपके लिए भी छुटकारा हो गया है, क्योंकि देखिए ये बात प्रैक्टिकल है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कंप्यूटर के साथ उतना अच्छा नहीं होता है, माउस उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनको ऑप्शन का आंसर पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी उस कर्सर को वहाँ तक ले जाने में, फिर क्वेश्चन को नेक्स्ट करने में वो बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा हेजिटेट भी होते हैं, उनका समय भी जाता है, क्योंकि वो उतना प्रोफिशिएंट नहीं होते। तो इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। अब OMR के माध्यम से ही परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें और अपने मॉक टेस्ट अब आप मार्केट से ले करके OMR शीट पे अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उसमें अब आपको कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद।